हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। बच्चों, आज हम गिब्स फ्री एनर्जी क्या होती है इसे समझने वाले हैं और ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है थर्मोडायनेमिक्स का। ठीक है, और इसे आज हम अच्छी तरह समझेंगे कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है, कहाँ से गिब्स फ्री एनर्जी आती है और क्यों हम जी जिसे हम गिब्स फ्री एनर्जी कहते हैं, सो वाई इट इज़ कॉल्ड एनर्जी, इसे एनर्जी ही क्यों कहते हैं, कुछ और क्यों नहीं कहते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, इन सभी चीज़ों पर हम डिस्कस करने वाले हैं आज। तो आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, और अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, ओके। तो बच्चों चलो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हम डायरेक्टली बहुत सारी मैथमेटिक्स ना करते हुए एकदम सिंपल सी मैथमेटिक्स पर आते हैं। देखो, मान लीजिए कि हमारे पास, ठीक है, एक कप है, वी हैव ए कप और इसमें वाटर है ना, इसमें क्या है, कोल्ड वाटर है। सो देयर इज ए कोल्ड वाटर। अब बेसिकली ये जो आप देख रहे हो जिसमें कोल्ड वाटर है, ये बेसिकली एक सिस्टम बन जाता है और जो इसका पार्ट नहीं है आउटसाइड, वो सब सराउंडिंग बन जाएगा। ठीक है, वो क्या बन जाएगा, सराउंडिंग। और सिस्टम और सराउंडिंग को जब हम इंक्लूड कर लेते हैं तो वो दोनों मिलाकर बनता है यूनिवर्स। ठीक है, ये चीज़ तो आपको समझ में आ ही गई होगी। अब बच्चों देखो क्या है, बेसिकली हमारा ये कोल्ड वाटर है और सराउंडिंग हमारी हायर टेम्परेचर पर है ना। तो फॉर एग्जांपल ऐसा हो सकता है कि ये जो है हमारा कोल्ड वाटर, सो इट इज़ एट 5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, लेट मी राइट 5 डिग्री सेल्सियस, और सराउंडिंग हमारा हो सकता है 25 डिग्री सेल्सियस पर हो। तो बेसिकली ऐसे केस में क्या होगा कि जो सराउंडिंग है उससे हीट जो है वो यहाँ पर फ्लो होगी, है ना। और जिस भी चीज़ के अंदर हीट फ्लो होती है ना, उसके लिए वो हीट पॉजिटिव होती है। अगर हीट एडिड टू द सिस्टम होता है तो थर्मोडायनेमिक्स के रूल्स के अकॉर्डिंग ये पॉजिटिव होगा, और सराउंडिंग जो हीट रिजेक्ट कर देता है तो इसके लिए वो हीट नेगेटिव हो जाती है। ठीक है, सो दैट इज द नेगेटिव हीट दैट यू ऑल नो। ठीक है, ओके। अब बच्चों यहां पर आ जाते हैं हम लोग। देखिए, सो बेसिकली यहां पर जब यहां से हीट ट्रांसफर होगी सराउंडिंग से और वो हीट जब सिस्टम पर जाएगी तो डेफिनेटली यहां पर, ठीक है, हीट एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। सो देयर इज ए ट्रांसफर। तो बेसिकली एंट्रोपी यहाँ पर एक्शन पर आ जाएगा। ठीक है, एंट्रोपी कुछ तो होता है हीट ट्रांसफर्ड एट टेम्परेचर T, सो दैट इज कॉल्ड द एंट्रोपी, चेंज इन एंट्रोपी। तो बेसिकली बच्चों यहाँ पर अगर हम हमारे पूरे यूनिवर्स की एंट्रोपी देखें, एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स, तो ये सिंपली होगी, ठीक है, चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इज इक्वल टू हो जाएगा चेंज इन एंट्रोपी of the system plus change in entropy of the surrounding। ठीक है, ओके। अब स्टूडेंट्स यहां पर देखो, कोई भी प्रोसेस फिजिबल कब हो सकती है। देखो ये हम सभी लोग जानते हैं, देखो कि ठंडा पानी गर्म हो जाएगा कुछ समय के बाद, सराउंडिंग से वहां हीट चली जाएगी, हम सभी जानते हैं। बट ये होगा कब, तो हमारा जो सेकेंड लॉ है थर्मोडायनेमिक्स का, ठीक है, जो हमारा सेकेंड लॉ है थर्मोडायनेमिक्स का, वो क्या कहता है कि ये प्रोसेस कब हो सकती है। तो हमारे थर्मोडायनेमिक्स का जो सेकेंड लॉ है वो ये कहता है कि ये प्रोसेस तभी हो सकती है जब हमारा यूनिवर्स का जो एंट्रोपी है इट शुड इंक्रीज और शुड बी जीरो, है ना। तो ये हमारा रूल है कि एंट्रोपी हमेशा बढ़ती है। कोई भी नेचुरल प्रोसेस होगी तो एंट्रोपी बढ़ेगी, अगर साइक्लिक प्रोसेस होगी मतलब रिवर्सिबल होगी तो एंट्रोपी जीरो होगी, है ना। सो एंट्रोपी आइदर इट विल बी ग्रेटर देन जीरो और इट विल बी इक्वल टू जीरो। ये हमारा रूल है। ये प्रोसेस सिर्फ तभी हो सकती है ना, दिस प्रोसेस इज पॉसिबल, है ना। ये हमारा सराउंडिंग से हीट ठंडे पानी पर जाकर ठंडे पानी को गर्म करेगा, ये सिर्फ तभी हो सकता है जब थर्मोडायनेमिक्स का सेकेंड रूल फॉलो हो। ठीक है, ओके, ये हमारा सेकेंड लॉ कहता है ऐसा तभी हो सकता है। चलो तो मैं यहां पर लिख देता हूं, ठीक है। सो लेट मी जस्ट राइट हियर डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस
सराउंडिंग। अब बच्चों यहां पर हम क्या करेंगे, सिस्टम का जो एंट्रोपी है उसे सिंपली एस लिख लेते हैं, ठीक है, और सराउंडिंग की जो एंट्रोपी है तो वो हम निकाल सकते हैं कि इसमें एंट्रोपी चेंज क्या आया। तो इसमें जो एंट्रोपी चेंज आया है डेल्टा एस इक्वल्स टू माइनस डेल्टा एच टी, ठीक है। इस वैल्यू हम लोग यहाँ पर रख देंगे तो ये हमारा हो जाएगा माइनस डेल्टा एच टी अपॉन टी, ठीक है, गॉट इट। तो ये वो हीट है जो कि सराउंडिंग ने छोड़ी और सिस्टम के अंदर गई, ठीक है। सो दिस इज द हीट रिसीव्ड बाय द सिस्टम, ओके। अब बेसिकली स्टूडेंट्स यहाँ पर देखेंगे आप, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ टी, ठीक है, डेल्टा एस, ठीक है, माइनस डेल्टा एच ग्रेटर देन 0। अब अगर मैं इन्हें रिवर्स करूंगा तो यहाँ पर ये जो साइन है इनइक्वालिटी का ये चेंज हो जाएगा। सो दिस विल बिकम डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ठीक है, लेस देन 0, ठीक है। अब स्टूडेंट देखो, अब आपको अपने कान खोल लेने हैं और आँख खोल लेनी है, क्योंकि अब मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ। देखिए ये जो रूल है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये कहता है कि कोई भी नेचुरल प्रोसेस होगी तो एंट्रोपी बढ़ेगी। तो ये जो प्रोसेस हो रही है कि हमारा जो ठंडा पानी है वो गर्म हो रहा है, वो सिर्फ तभी हो सकता है जब ये हो, जब सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉलो। ये लॉ, दिस लॉ इज इक्विवेलेंट टू दिस लॉ, है ना, क्योंकि उसी से डिराइव किया गया है। तो ये प्रोसेस सिर्फ तभी हो सकती है जब H माइनस टी एस शुड बी लेस देन 0। अब बच्चों देखो, इसमें ये जो हीट है दैट इज द हीट एक्सेप्टेड बाय द कोल्ड वाटर, दिस इज द एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम, जैसे कि मैंने बताया था, दैट्स द एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम, दैट इज द टेम्परेचर। तो यहाँ पर हमारा जितने भी टर्म्स हैं वो सिस्टम के हैं, है ना, यहाँ पर हमारे जितने भी टर्म्स हैं सिस्टम के हैं। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि ये पूरी की पूरी जो क्वांटिटी आप देख रहे हो डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, इसको हम लिखते हैं डेल्टा जी, ठीक है, इस पूरी क्वांटिटी को हम लिखते हैं डेल्टा जी। तो ये प्रोसेस सिर्फ तभी हो सकती है जब डेल्टा जी शुड बी लेस देन और इक्वल टू 0, जहाँ की हमारा डेल्टा जी जो है दैट इज इक्वल टू है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ये प्रोसेस सिर्फ तभी हो सकती है जब हमारी गिब्स फ्री एनर्जी जो है, ठीक है, वो हमारी लेस देन 0। अब आप बोलोगे गिब्स फ्री एनर्जी कैसे आ गई? देखो बच्चों, ये जो टर्म आया था ना डेल्टा एच माइनस डेल्टा टी, इसी को ऐसे नाम दे दिया गया है गिब्स फ्री एनर्जी का, गिब्स फ्री एनर्जी। सुन लीजिए, इसको क्या बोल दिया गया है कि ये हमारी गिब्स फ्री एनर्जी है। इस गिब्स फ्री एनर्जी की डेफिनेशन ये है। अब आपको सबसे पहले तो मैं बता दूं कि इस एनर्जी से एनर्जी क्यों कह रहे हैं, वाई वी आर जस्ट कॉलिंग इट एनर्जी। आप बताइए बच्चों मुझे कि डेल्टा एच जो यहाँ पर लिखा है ये क्या है? एनर्जी है। व्हाट इज दिस? दिस इज एनर्जी। ये यहाँ पर आप जो देख रहे हो क्या है? ठीक है, टी डी एस क्या होता है? क्यू, दैट इज एनर्जी। तो इसका डायमेंशन क्या होगा? एनर्जी का होगा, इसलिए एनर्जी बोल रहे हैं, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एनर्जी। इसलिए गिब्स इज द नेम ऑफ गिब्स इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट जिसने इसको बनाया, तो इस इक्वेशन को फर्स्ट टाइम बनाया, तो बेसिकली उसके नाम पर पड़ गया गिब्स फ्री एनर्जी। ठीक है, तो बच्चों अब देखो, हम आपको बताते हैं कि हमारे जो हमने जो बताया था कि हमारा जो कोल्ड वाटर है, ठीक है, वो क्या कर रहा है? सराउंडिंग से हीट लेकर क्या कर रहा है? ठंडा हो रहा है। तो ये जो प्रोसेस है दो ही केसेस में हो सकती है ना, या तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉलो हो, या तो सीधे सीधे गिब्स फ्री एनर्जी शुड बी लेस देन और इक्वल टू 0 होगी। तो बच्चों देखो, हम आप बोलोगे सर हम इसी को क्यों बोले, इस क्राइटेरिया को क्यों याद रखें इस प्रोसेस के लिए? बेसिकली बच्चों ऐसा इसलिए करना है क्योंकि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हम सिस्टम की एंट्रोपी और सराउंडिंग की एंट्रोपी से को दोनों को कंसीडर करते हैं। ठीक है, और सराउंडिंग की एंट्रोपी हमेशा कंसीडर करना इतना इजी नहीं होता, क्योंकि सराउंडिंग में बहुत सारी चीज़ें हैं, यहाँ पर कुछ हो सकता है, यहाँ पर कुछ हो सकता है, तो सराउंडिंग बहुत बड़ा है ना। तो सराउंडिंग के बारे में हम हमेशा ईजी नहीं होगा कि हम सराउंडिंग के बारे में हमेशा आसानी से उसकी एंट्रोपी चेंज जो है कैलकुलेट कर सकें। बट अगर हम गिब्स फ्री एनर्जी देखें तो हमारा जो गिब्स फ्री एनर्जी है इसमें डेल्टा एच भी जो है हीट सिस्टम जितनी हीट एक्सेप्ट किया, ये भी बेसिकली चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम की ही है। तो यहाँ पर हम पूरी तरह से सिस्टम के साथ फोकस्ड है। मतलब जब हम बोलेंगे कि हमारी जो प्रोसेस है वो तभी हो सकती है जब डेल्टा जी इज लेस देन और इक्वल टू 0 है, तो हमारा पूरा कॉन्सेंट्रेशन, मतलब हम पूरा तरह से हम सिस्टम पर फोकस कर सकते हैं। तो वी ओनली हैव टू फोकस ऑन द सिस्टम। जब हम गिब्स फ्री एनर्जी के साथ डील करते हैं, सो वी ओनली हैव टू फोकस ऑन सिस्टम, फोकस ऑन आवर सिस्टम, और हमें सराउंडिंग के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो बेसिकली बच्चों देखो, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और ये जो लॉ आया है डेल्टा जी लेस देन और इक्वल टू 0,
ठीक है, दोनों सेम ही है, बट इसमें फ़ायदा ये है कि जब हम डेल्टा जी लेस देन और इक्वल टू 0 बोलते हैं कि कोई भी प्रोसेस तभी हो सकती है जब ऐसा होगा, तो उस समय हमें सिर्फ सिस्टम के साथ डील करना होता है, ना कि सराउंडिंग के साथ। जबकि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एक जनरल लॉ है जिसमें कि हमें सराउंडिंग के साथ भी डील करना पड़ता है, तो ये ज़्यादा ईजी होता है। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे कि ये जो टर्म हमें मिला था दैट इज कॉल्ड द गिब्स फ्री एनर्जी, और इसे एनर्जी इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका जो डायमेंशन है वो एनर्जी का है। ठीक है, तो बच्चों आई होप सो कि आपको गिब्स फ्री एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गया होगा। ठीक है, गिब्स फ्री एनर्जी जी इक्वल्स टू H माइनस TS ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच, बाय। और अगर आपने यहाँ तक देख लिया है तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, अगेन टेक केयर, बाय बाय।